नमस्कार दोस्तों। आज फिर एक ऐसे मुद्दे पर बात जो दिखाता है कि जातिवाद की जड़ें कितनी गहरी हैं और दोहरा मापदंड कितना साफ। जनवरी 2026 में यूजीसी ने प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 नोटिफाई किया 13 जनवरी को। ये नियम कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाति आधारित भेदभाव रोकने के लिए हैं। खास बात, पहली बार ओबीसी छात्रों को भी स्पष्ट रूप से सुरक्षा दी गई है। पहले 2012 के नियम थे, अब इन्हें मजबूत बनाया। एससी, एसटी, ओबीसी पर होने वाले किसी भी जाति आधारित अन्याय को परिभाषित किया। क्यों लाए? क्योंकि डेटा चीख रहा है। यूजीसी के आंकड़े बताते हैं 2019-20 में जाति भेदभाव की शिकायतें 173 थीं, जो 2023-24 में बढ़कर 378 हो गईं, यानी 118% का इजाफा। इनमें एससी 24, एसटी 3, ओबीसी 41 थे। रोहित वेमुला, पायल तड़वी जैसे केस सब जानते हैं। जाति के नाम पर टॉर्चर और सुसाइड। सोचिए कितनी बुरी स्थिति है। अब असली मजा सुनिए। इन नियमों के खिलाफ ऊपरी जाति वाले सड़कों पर उतर आए, प्रेस में चिल्ला रहे, ये कानून ओबीसी द्वारा मिसयूज होगा। अरे वाह, सदियों से तुमने अपनी जाति की पावर का कितना दुरुपयोग किया। दलितों को पानी तक नहीं छूने दिया, ओबीसी को अच्छी सीटों से दूर रखा। अब जब उन्हें सुरक्षा मिल रही है तो डर क्यों? तुम्हारी ये सोच ही बता रही है कि तुम खुद पावर मिसयूज करने के माहिर हो, इसलिए लगता है बाकी भी करेंगे। दूसरी बात, जब ओबीसी, एससी, एसटी पर अत्याचार होते थे तब तुम्हारी आवाज गायब, चुप्पी। उदाहरण लो जून 2025 का इटावा कांड। यादव ओबीसी कथावाचक मुकुटमणि यादव और उनके साथी ने भागवत कथा सुनाई तो ऊपरी जाति वालों ने उनका सिर मुंडवा दिया, पीटा, अपमानित किया, बोले ये ब्राह्मणों का काम है। हथरस कांड 2020, दलित लड़की के साथ बलात्कार, हत्या, पुलिस ने रातों रात शव जला दिया। उन दिनों विरोध क्यों नहीं, रैली क्यों नहीं निकाली? लेकिन अब कानून आया तो विक्टिम बन गए। और सबसे मजेदार, इन विरोध प्रदर्शनों में साफ दिखता है, वे खुलेआम कहते हैं हम ऊपरी जाति हैं, जनरल कैटेगरी हैं, और ओबीसी, एससी, एसटी को लोअर जैसा ट्रीट करते हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रेस में, सोशल मीडिया पर, सड़क पर जनरल कैटेगरी का बोर्ड लगाकर चिल्ला रहे जैसे ये कोई गर्व की बात हो। जब वे पब्लिक में, मीडिया में इतनी बेशर्मी से ऊपर नीचे का फर्क जाहिर कर सकते हैं तो सोचिए कॉलेज स्कूल में जहां उनका कंट्रोल है, ओबीसी छात्रों के साथ क्या बर्ताव करते होंगे। ऐसी सोच वाले से अच्छा व्यवहार की उम्मीद नामुमकिन। तीसरी बात, हां, कोई भी कानून मिसयूज हो सकता है। घरेलू हिंसा कानून का पत्नी द्वारा दुरुपयोग हो सकता है, एससी एसटी एक्ट का भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कानून ही हटा दो। यूजीसी ने डेटा देखा, भेदभाव साबित हुआ तो कानून लाना जरूरी था। मिसयूज का रोना रोकर असली समस्या से क्यों भाग रहे? जांच का सिस्टम है, गलत शिकायत पर सजा मिलेगी। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में नियमों पर स्टे लगा दिया, कहा वेग है, मिसयूज हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये है, भेदभाव तो हो रहा है ना, सुसाइड हो रहे हैं ना। इक्विटी चाहिए तो विरोध मत करो, सपोर्ट करो। ऊपरी जाति अब रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन का रोना रो रही है। अरे भाई, सदियों तक तुमने हमें कुचला, अब थोड़ी सुरक्षा मिली तो इतना ड्रामा। असली इक्विटी लाओ तो हम साथ हैं। जय भीम, जय संविधान।